नेक्स्ट सेकंड फैक्टर इज नेचर ऑफ द लाइगेंड। तो पिछले वीडियो में हमने देखा व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग नेचर ऑफ द लाइगेंड। तो नेचर ऑफ द लाइगेंड में 4 फैक्टर्स आएंगे। फर्स्ट फैक्टर इज रिगार्डिंग साइज एंड चार्ज ऑफ द लाइगेंड। सेकेंड फैक्टर इज बेसिक स्ट्रेंथ। थर्ड फैक्टर इज स्टीरिक इफेक्ट एंड फोर्थ फैक्टर विल बी प्रेजेंस ऑफ अ रिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट फैक्टर दैट इज साइज एंड चार्ज ऑफ लाइगेंड। तो इसमें कुछ कम्प्लेक्सेस में स्टडी किया गया एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड कि अगर लाइगेंड छोटे साइज का हो तो इट फॉर्म्स मोर स्टेबल कम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंपेयर फुलराइड विद क्लोराइड तो फुलराइड फॉर्म्स मोर स्टेबल कम्प्लेक्सेस। इफ वी कंपेयर ऑक्साइड विद सल्फाइड तो ऑक्साइड के कम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बट जो मेटल आइन है इट शुड नॉट बिलोंग टू क्लास बी सीरीज, क्योंकि जो क्लास बी थी उसमें सल्फर और क्लोराइड के साथ ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्सेस होते हैं। तो वी कैन से कि क्लास ए मेटल आइन या फिर बॉर्डर लाइन केसेस। तो वहाँ पे ये हमारा लॉजिक बिल्कुल सेट बैठता है। सेकेंड फैक्टर इज बेसिक स्ट्रेंथ। हम लाइगेंड की बात कर रहे हैं। लाइगेंड का काम क्या होता है? इट डोनेट्स अ इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल आइन, और ये बिल्कुल एक बेस की तरह एक्ट करता है। जैसे हम कहते हैं व्हाट इज अ बेस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हम वाटर को बोलते हैं या अमोनिया को बोलते हैं, राइट। सो इस केस में क्या है, जितनी इजीली कोई लाइगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है उतना ही उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होएगा, और जितनी इजीली दे रहा है उतना ही कम्प्लेक्स क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग। बट ये जो लॉजिक है अगेन इट इज़ ट्रू ओनली फॉर क्लास ए मेटल आइन, राइट। यानी कि अगर लाइगेंड कम्प्लेक्स बना रहा है विद क्लास ए फिर तो बेसिक स्ट्रेंथ का रोल होता है, लेकिन क्लास बी में इस फैक्टर का कोई रोल नहीं है। क्लास बी मेटल आइन में कुछ और फैक्टर्स होते हैं दैट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। थर्ड फैक्टर है, हम लेते हैं स्टीरिक इफेक्ट। तो स्टीरिक इफेक्ट में क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कम्प्लेक्स है विच इज़ इथिलीन डायमीन, ये लाइगेंड है, ये स्ट्रेट चेन लाइगेंड है और बाइडेंटेड लाइगेंड है। अगर हम इसी का एक डेरिवेटिव बना लेते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देते हैं विद मिथाइल ग्रुप, तो अगर हम इन दोनों लाइगेंड्स को कंपेयर करें तो ये जो लाइगेंड है इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। सिमिलरली इफ वी कंपेयर 2 मिथाइल 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन विद सिंपल 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, तो कहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है? फर्स्ट लाइगेंड में, राइट। तो ये जो स्टीरिक हिंड्रेंस होती है उसके कारण क्या होता है कि जो मेटल लाइगेंड कम्प्लेक्स बनता है दैट इज लेस स्टेबल, राइट। इसी तरह से वी कैन कंपेयर दीज 2 लाइगेंड्स ऑल्सो। ये एक स्ट्रेट चेन लाइगेंड है और ये ब्रांच्ड लाइगेंड है, दोनों की डेंटिसिटी सेम है, बट इसका कम्प्लेक्स स्टेबल होता है, इसका कम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है। रीजन इज स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये we can conclude that straight chain ligands they form strong complexes or stable complexes as compared to branched ligands. Next we will come to fourth factor that was presence of ring structure. तो presence of ring structure में again we are going to study 3 subheadings, जिसमें first factor है चीलेट और कीलेट इफेक्ट, सेकेंड फैक्टर इज नंबर ऑफ कीलेट रिंग एंड थर्ड फैक्टर इज साइज ऑफ कीलेट रिंग। तो सबसे पहले हम आते हैं कीलेट इफेक्ट। कीलेट इफेक्ट हम क्लास 1-2 से पढ़ते आते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लाइगेंड है वो होता है मल्टीडेंटेड लाइगेंड, और जो मेटल लाइगेंड कम्प्लेक्स बनता है दैट इज बेसिकली अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट। इसका मतलब किसी भी मेटल लाइगेंड कम्प्लेक्स में अगर लाइगेंड का स्ट्रक्चर इस तरह से है, इट इज़ पॉलीडेंटेट और बाईडेंटेट, कुछ भी इस तरह से है, तो क्या है जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर उसके एटम्स करस्पॉन्डिंग एटम्स उसको डोनेट करते हैं मेटल को, तो क्या होता है, एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। सच लाइगेंड्स दे आर कॉल्ड कीलेटिंग लाइगेंड्स एंड जो स्टेबिलिटी है इस कम्प्लेक्स की, जो भी कम्प्लेक्स है दैट इंक्रीजेस, तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं, वो जो एनहांस्ड स्टेबिलिटी होती है कम्प्लेक्स को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज कीलेटिंग लाइगेंड, उसको हम कहते हैं कीलेट इफेक्ट। और ये जो रिंग बनती है इसको हम बोलते हैं कीलेट रिंग, ओके।
तो ऐसी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहाँ पे दो मेटल कम्प्लेक्सेस को कंपेयर किया गया है। यहाँ पे अमोनिया क्या है, यूनिडेंटेड लाइगेंड, और इथिलीन डायमीन क्या है, इट इज़ अ मल्टीडेंटेड लाइगेंड। तो अगर हम बीटा वैल्यू देखें तो बीटा वैल्यू ज़्यादा किसकी है, जहाँ पे हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर बन रही है। बीटा वैल्यू इज 18, यहाँ पे बीटा वैल्यू है 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रिंग स्ट्रक्चर बनने से स्टेबिलिटी इंक्रीज क्यों हो रही है, 8 से 18 की हो गई, लेस से मोर क्यों हो गया। उसका रीज़न ये है कि देयर इज़ अ इंक्रीज इन एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज में हम दो बेसिकली फैक्टर्स को लेते हैं। पहला फैक्टर है जी कि यहाँ पे कितने लाइगेंड हैं, 6, यहाँ पे कितने लाइगेंड हैं, 3। तो ओवरऑल जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि बेसिकली हम कहेंगे कि आज़ादी बढ़ गई कि यहाँ पे मेटल को 6 एटम्स ने घेरा हुआ है और यहाँ पे गिनती में मेटल को 3 एटम्स ने, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है। आई रिपीट, रैंडमनेस जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं आज़ादी हो गई, यानी कि घेरने वाले जो लाइगेंड है वो कम हो गए। यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 3 थे, और टेक्निकली हम इसको बोलते हैं कि एंट्रोपी चेंज, कि डेल्टा एस इंक्रीज होता है। और अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक नॉलेज होएगी तो हर वो फैक्टर जो डेल्टा एस को इंक्रीज करता है वो उस कम्प्लेक्स को क्या करता है, स्टेबल, और उस प्रोसेस को क्या करता है, फिजिबल। सेकेंड फैक्टर ये है कि लेट्स से ये मेटल है, ठीक है, और ये हमारा कीलेटिंग लाइगेंड है। इसका यहाँ पे एक एटम ए है, लेट्स से यहाँ पे कोई ऑक्सीजन लगी हुई है। ये मैं अपनी तरफ से हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल बना रही हूँ, ठीक है। या फिर हम यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, सो सपोज करो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ कि यहाँ से मेटल लाइगेंड बॉन्ड टूट गया। जस्ट इमेजिन कि ये मेटल लाइगेंड बॉन्ड टूट गया। टूटने का मतलब है कि जैसे ये बॉन्ड टूटने से ये वाला पूरा पार्ट हवा में घूम रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ से मेटल ने लाइगेंड का हाथ पकड़ा हुआ है तो क्या है, ये पूरी तरह से यहाँ से डिटैच नहीं होएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये वापस अटैच हो जाएगा। ये सिमिलरली आप कंपेयर कर सकते हो कि ये दो पर्सन्स हैं, दोनों पर्सन्स ने एक दूसरे के दोनों हाथों से एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। तो अगर एक हाथ छूट भी गया तो दूसरा हाथ अवेलेबल है, और थोड़ी देर बाद फिर से जो हाथ छूटा था वो वापस अटैच हो जाएगा। सो दैट्स वाई, क्योंकि स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल लाइगेंड कितनी ज़्यादा देर इकट्ठे रह सकते हैं। सो कीलेट इफेक्ट स्टेबिलिटी को क्या करता है, इट इंक्रीजेस। हाँ जी, सो दो फैक्टर्स थे, एक हमने डेल्टा एस की बात की, एक हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया कि अगर एक एंड डिटैच हो भी जाता है तो क्योंकि दूसरा अटैच है तो थोड़ी देर बाद फिर से वो वापस में अटैच हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर इज नंबर ऑफ कीलेट रिंग। तो नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स कितनी है, जैसे 3 कम्प्लेक्सेस हैं, यहाँ पे कोई रिंग नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो वी कैन से दैट स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कीलेट रिंग। जितनी रिंग्स ज़्यादा बनेगी उतनी ही बीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ द कीलेट रिंग। तो साइज ऑफ द कीलेट रिंग में क्या है कि अगर आपकी रिंग स्ट्रक्चर बन रही है, अगर उसमें टोटल गिनती के 5 मेंबर हैं, तो मैक्सिमम जो स्टेबिलिटी है रिंग की वो कितने एटम तक है, टोटल एटम मिला के 5। जैसे ये है 1 2 3 4 5, इस रिंग में कितने एटम है, 5। तो अगर मैं इसको एक तोड़ को 4 बना दूं या 3 बना दूं तो सबसे स्टेबल कौन सी स्ट्रक्चर होगी, 5 वाली। इसका मतलब जितनी मर्जी रिंग्स बने, जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी है वो कितने एटम तक है, 5 तक। अगर सारे के सारे कौन से बॉन्ड के साथ अटैच है, सिंगल बॉन्ड। अब एक नीचे भी स्ट्रक्चर दी हुई है, इसमें एटम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने एटम है, 6, राइट। इसमें कितने थे, 5, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे क्या थे, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो मैक्सिमम कितने एटम से अलाउड है, देयर आर 6 एटम। 7 8 9 these are not possible because these are not stable due to the following 3 reasons। पहला रीजन क्या है कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, क्योंकि इतने एटम्स को इकट्ठे करना है, एटम में इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन होएगी तो बहुत मुश्किल है। अब ये सोच लो जैसे कि एक फंक्शन है और बहुत सारे गेस्ट हैं, तो इतने सारे 7 8 9 गेस्ट को इकट्ठे रखना दैट विल बी डिफ़िकल्ट। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बोलेंगे
increase in work against electrostatic forces which is required to bring the coordinating atoms together, क्योंकि हर किसी को बांध के एक लाइन में रखना पड़ेगा. सेकेंड फैक्टर, सेकेंड है जी reduced effective concentration of the other end of the ligand for large chelating molecule. तो बेसिक रीजन वही आएगा, एक तो स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है, एक क्या है वो रिंग अनस्टेबल होएगी, टूटने के बड़े चांसेस है, भीड़ बहुत ज़्यादा है और सब एटम्स को एक लाइन में रखना मुश्किल है. सो दैट्स ऑल अबाउट द वेरियस फैक्टर्स pertaining to the nature of the ligands.